हेलो स्टूडेंट्स, एक और करियर के यूट्यूब चैनल में अगेन मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए और वो है होमोफोन्स। देखते हैं इसको। जैसा कि वर्ड ही कह रहा है यहाँ पर, अगर ध्यान दो तो अगर एटिमोलॉजी के हिसाब से इसको हम बाइसेक्ट करें, यू नो बाइसेक्ट, बाई मीन्स होता है टू और सेक्ट माने होता है चीज़ों को डिवाइड कर देना। बाइसेक्टर जैसे होते हैं आपके मैथमेटिक्स में, तो इसका मतलब होता है अगर हम इसको बाइसेक्ट करें, दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो बाइसेक्ट मीन्स हो गया डिवाइड इनटू टू। जब दो पार्ट में किसी चीज को डिवाइड कर देते हैं इसको बाइसेक्ट है, या फिर इसको विविसेक्ट भी कहते हैं। VIVISECT, विविसेक्शन हो जाता है और विविसेक्ट डिवाइड इनटू टू। बाइफर्केट भी लगा सकते हो, यू नो बाइफर्केट। बाई मीन्स होता है टू और दो चीजों में विभक्त कर देना या दो चीजों में फाड़ देना, बाइफर। तो ये सब एक मीनिंग आता है। तो होमोफोन में अगर हमने इसको ब्रेक किया, अगर इसका हम पोस्टमार्टम करें, यू नो पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी भी कहते हैं। हर एक वर्ड को आप पोस्टमार्टम करके देखते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। और एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी होता है, ऑटोप्सी मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, और बाय द पैनल ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों का पैनल होता है। तो यहाँ पर होमो मीन्स होता है सिमिलर, जहाँ भी लगा रहता है होमो इट मीन्स होता है सिमिलर या फिर सेम कहते हैं इसको, सिमिलर या सेम। और फोन आपको पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ, फोन मीन्स क्या रहता है, साउंड रहती है। तो जब होमोफोन की बात करते हैं तो सेम साउंड, ऐसे वर्ड जिनकी साउंड सेम रहती है, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, वो वर्ड कंफ्यूज करते हैं और सुनने में एक से लगते हैं, बट दे आर डिफरेंट इन स्पेलिंग एज वेल एज इन मीनिंग। यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे होमो वाले कुछ वर्ड आते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो होमोसेक्सुअल समलैंगिक होते हैं, इसमें दो हो जाते हैं। जैसा आपका आता है लेस्बियन और दूसरा हो जाता है गे, समलैंगिक होते हैं। फीमेल और फीमेल का कॉन्जुगेशन या मीटिंग है तो लेस्बियन है, और अगर मेल और मेल है तो गे कहलाता है। गे माने हैप्पी भी होता है, यू आर लुकिंग गे, दैट इज हैप्पी को रिलेट करते हैं। होमो वर्ड आ जाता है, इसी तरह का आता है होमोजेनस। होमोजेनस मतलब होता है समांग होते हैं, और होमो का एंटोनिम करते हैं तो क्या बन जाता है, होमो का अपोजिट होता है तो बनता है हेट्रो। हेट्रो माने होता है डिसिमिलर, या अपोजिट होता है, इसे बन जाता है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस रिलेट कर देते हैं। तो सिमिलर या सेम साउंड वाले वर्ड्स वहां पर आता है आपका। फोन वाले कई सारे वर्ड बताए थे, जैसे आपका फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, फोनीम। एक वर्ड आता है फोनीम, यू नो फोनीम का मतलब होता है, फोन यहां भी आ रहा है, साउंड को रिलेट कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल साउंड इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जो सबसे छोटी ध्वनि की आवाज रहती है वो फोनीम कहलाती है। तो दैट इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल साउंड इन अ लैंग्वेज। तो होमोफोन हो गया। यहाँ पर कुछ वर्ड देखते हैं होमोफोन्स के। जैसे अगला वर्ड आता है इसमें, जो फर्स्ट पेयर है वो है जेलस। जेलस वर्ड पे ध्यान दो, ZEALOUS, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। बाइसेक्ट करना आपको आना चाहिए। और फिर आता है जेलस, ये वाला वर्ड आगे बढ़ जाएगा तो बन जाता है जेलसी। जब भी OUS है तो इसका मतलब बता चुका हूँ आपको, क्या है ये, एडजेक्टिव है ये। तो यहाँ पर जील माने होता है जोश या उत्साह, इसको जीलॉट भी कह देते हैं, जीलॉट वर्ड भी आ सकता है आपके पास कंपटीशन में। तो जील माने हो गया एक तरह से आर्डर होता है, ARDOUR। आर्डर का क्या बनाओगे एडजेक्टिव, तो क्या बनेगा, आर्डेंट। जब भी OUR लगा रहता है तो दैट इज नाउन, और ENT लग जाता है तो ये बन जाता है एडजेक्टिव, आर्डेंट, आर्डर। फिर इसके लिए क्या लगाओगे, फिर अगला वर्ड आता है फर्वर, FERVOUR, और फर्वर से क्या बना दोगे, फर्वेंट। सेम, फर्वर में OUR है, दैट इज नाउन। जैसे कलर होता है, कलर में OUR रहता है, इसी तरह फर्वेंट एडजेक्टिव हो गया। फिर इसमें आते हैं वर्ब, VERVE, वर्ब।
एक्जुबरेंस, EXUBERANCE। या फिर इसमें कुछ वर्ड और आते हैं, वो है जेस्ट, JEST, जोश, उत्साह, उमंग, और इंथुजियाज्म। वर्ड एक्चुअल में ब्रेक होता है, इंथ्यूज होता है, वर्ब फॉर्म में है, इंथुजियाज्म कर दोगे और इंथुजियास्टिक कर देंगे। जो जोशीला है तो इंथुजियास्टिक हो जाता है। जोश से भरा होना, हाई स्पिरिट में होते हैं, तो लिख दोगे अगला वर्ड है हाई स्पिरिट। जिनकी स्पिरिट या भावनाएं या फिर जो भी जोश रहता है वो हाई। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देते हैं, ये वर्ड आर्डर है, अभी रिलेट करते हैं मिलते जुलते वर्ड इससे। ये जेलसी है और इसको कहते हैं एनवी, ENVY, और एनवी का एडजेक्टिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, NVS। ईर्ष्या, जलन, किसी की सक्सेस को, किसी की चीजों को देखकर, तो वहां पर ये रिलेट होता है। अब यहाँ पर आर्डर आया है, आर्डर से मिलते जुलते वर्ड आते हैं ODOUR और अगला आता है ORDER। इस ऑर्डर का मतलब होता है गंध या फिर स्मेल रहती है। ये ध्यान रखना कि इस स्मेल का इस्तेमाल दोनों साउंड में, दोनों ऑपरेटिव्स में कर सकते हो, दैट इज, या फिर दोनों तरह की, एक तरह से पॉजिटिव भी खुशबू रहती है, नेगेटिव भी खुशबू रहती है, दैट इज अगर बैड स्मेल आ रही है, या फिर ऑर्डर है, जैसे गैसेस होता है, केमिस्ट्री में चैप्टर आता है गैसेस, तो वहां पर गैसेस में क्या रहता है, ऑर्डर रहता है। अगर उनमें ऑर्डर नहीं है तो क्या कह देते हैं, ऑर्डरलेस है, गंधहीन है। इसी ऑर्डर को अगर हम रिलेट करें तो ऑर्डर को हम डी बना दें, डी लगाने से अपोजिट हो जाता है, तो डी ऑर्डर, या फिर इसी से वर्ड बन जाता है डिओड्रेंट। जो बॉडी की स्मेल को निगेट करता है, न्यूट्रलाइज करता है, तो डिओड्रेंट है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कह देते हैं, डीओ कह देते हैं, लेकिन डीओ का पूरा वर्ड ऑर्डर से बना हुआ है, रूट वर्ड यहाँ पर ऑर्डर है, तो डीओ शॉर्ट फॉर्म डिओड्रेंट का। और कभी कभी आपको लगेगा कि OUR है और वहां पर आपका U रिमूव हो जाता है, तो जैसे आपका होता है क्लैमर, क्लैमरस हो जाता है, इसी तरह से ये आपका O को रिमूव कर सकते हो यहाँ से और डिओड्रेंट हो जाता है। तो ऑर्डर माने स्मेल हो गया, दोनों होती हैं ये। और अगर इसमें हम पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव की बात करते हैं तो क्या आता है, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस माने होती है खुशबू। और अगर निगेटिव की बात करें तो क्या जाता है, जो चीजें रहती हैं बहुत ज्यादा, कह सकते हैं स्टिंक, स्टिंक माने होता है तीव्र दुर्गंध होती है, निगेटिव में चलता है ये। अगर बॉडी डिकम्पोज हो गई है, बॉडी डिसइंटीग्रेटेड हो गई है तो स्टिंग करती है। स्टिंग माने होता है बहुत बैड स्मेल होती है, पंजेंट बैड स्मेल रहती है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है, लेकिन ये दोनों में चल जाते हैं। तो ऑर्डर माने हो गया गंध, फिर आता है ऑर्डर ये वाला। इस ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, दो मीनिंग आता है एटलीस्ट। पहला मीनिंग आता है ऑर्डर माने होता है सिस्टम या क्रम होता है, सिस्टमेटिक हो जाता है, ऑर्डरली है चीजें तो सिस्टमेटिक है फ्रॉम सिस्टम। और यही अगर अपोजिट बना देते हैं तो क्या बन जाता है, डिसऑर्डर। जैसे लॉ एंड ऑर्डर होता है, इसका मतलब होता है कि कानून व्यवस्था है तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मीनिंग इसका आता है ऑर्डर माने होता है कमांड करना, आदेश देना, ये ध्यान रखना। और कमांड करने वाला कमांडर होता है। यहाँ पर कमांड आया है और कमांड से मिलता जुलता वर्ड आता है कमेंड। कमेंड से बन जाता है कमेंडेबल, एडजेक्टिव बन जाता है, एबल लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, और ये वर्ब है। कमेंडेबल लगा सकते हो, कमेंडेबल टास्क है या फिर ऐसा काम जो प्रशंसनीय सराहनीय उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। इसको कहते हैं एक्सटॉल, EXTOL, या फिर एडमायर, ADMIRE। प्रशंसा, तारीफ, सिंपल में कह सकते हो फ्रेज, और एडमायर से बना देते हो एडमरेबल, एडजेक्टिव बन गया फिर से ये, और फिर बन जाता है एडमरेशन, नाउन में कन्वर्ट हो गया ये आपके इंटरचेंज हो जाते हैं एडजेक्टिव, और ये वर्ब है एडमायर। प्रशंसा, तारीफ, उस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं कमेंड और कमांड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका अपोजिट और अपोजिट, APPOSITE, और अगला है OPPOSITE। पहला वाला अपोजिट माने क्या हो गया, सुटेबल, जो चीजें उपयुक्त रहती हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में आता है। या फिर प्रॉपर है, PROPER, प्रॉपर का एंटोनिम बनाना हो तो क्या बनाओगे, इम्प्रॉपर। क्यों, क्योंकि P वाले वर्ड का अपोजिट बनाने के लिए, जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पार्शल, इम्पार्शल, इसी तरह से ये हो गया आपका वर्ड प्रॉपर, इम्प्रॉपर। सुटेबल का अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, अनसुटेबल, यहाँ पर बन जाएगा अनसुटेबल।
या फिर एप्रोप्रिएट होना। तो नेक्स्ट वर्ड लिखोगे एप्रोप्रिएट, जो चीज़ें उपयुक्त हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। अगला अपोजिट, अपोजिट का नाउन बना दो तो अपोजिशन हो जाता है। और वर्ड आता कहाँ से है? अपोज से आता है, उस कॉन्टेक्स्ट में रिलेट कर सकते हो। अपोजिट, अब ध्यान दो इसमें, अपोजिशन यानी जो पार्टी विपक्ष में होती हैं, जैसे कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर है, जहाँ पार्लियामेंट है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, विपक्ष में है, यानी पोजीशन या गवर्नमेंट में नहीं है। तो यहाँ पर अपोजिट माने हो गया जो चीज़ें क्या रहती हैं? विपरीत रहती हैं, या फिर इसको कहते हैं कॉन्ट्रेरी रहती हैं। कॉन्ट्रेरी के लिए बताया था, एक फ्रेज आता है ऑन द कॉन्ट्रेरी, या फिर कह सकते हैं इसको एंटोनिम होता है। किसी चीज़ का आप देखते हो तो सिनोनिम होता है, और एंटोनिम होता है तो विलोम या विपरीत के लिए आता है इसको। ये हो जाएगा आपका अपोजिट और अपोजिट। नेक्स्ट आता है फ्लेयर, FLARE और FLAIR। इनको देख लेते हैं। यहाँ पर फ्लेयर माने होता है लौ या लपट होती है, जिसको कहते हैं फ्लेम, ज्वाला या लपट होती है। और इसको रिलेट करते हैं तो कन्फ्लैग्रेशन होता है। कन्फ्लैग्रेशन माने होता है कि दावा नल होता है, कन्फ्लैग्रेशन, या हॉलोकॉस्ट कहते हैं। हॉलोकॉस्ट माने भी यही हो जाता है। तो फ्लेयर है, लौ या लपट के लिए आता है। अगला वाला जो फ्लेयर है ये क्या है? ये फ्लेयर का मतलब रहता है कि आपका टैलेंट होता है, टैलेंट को रिलेट करता है, जिसको कहते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड है। और क्या कह सकते हो? नैक, KNACK, एक नेचुरल जो एबिलिटी रहती है, KNACK, नैक, जो नेचुरल एबिलिटी रहती है चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, वो कहलाता है आपका फ्लेयर। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं फेयर, FAIR, FARE, FEAR। पहला वाला फेयर क्या है? ये फेयर माने होता है, इसकी मीनिंग आती है आपकी दो। पहला मीनिंग आता है जब चीज़ें रहती हैं स्मूथ, नीट एंड क्लीन रहती हैं, या गोरे के लिए भी आता है, फेयर कलर होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है साफ सुथरा होना। दूसरा वाला फेयर क्या है? दूसरा फेयर का मतलब होता है मेला, एक गैदरिंग होती है, एक कह सकते हैं कॉन्ग्रीगेशन हो रहा होता है। कॉन्ग्रीगेशन माने होता है सभा या जलसा या फिर मेला लगा हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में लगा सकते हो। ग्रेगा आया, ग्रेगा माने ग्रुप होता है। तो ये फेयर, जैसे फेयर मीन्स होते हैं, फेयर प्ले होता है। फेयर का एंटोनिम फाउल प्ले हो जाता है। अगर कहीं पर बेईमानी हो रही है किसी गेम में तो फाउल प्ले है, और साफ सुथरा गेम हो रहा है तो फेयर गेम होता है। कहावत है, प्रोवर्ब है, प्ले द गेम, या फेयर गेम खेले आप जो है तो दैट इज साफ सुथरा। अब जिन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग किया है तो क्या होता है? अनफेयर होता है। अनफेयर मीन्स के साथ लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वहां पर आता है अनफेयर। दैट इज फेयर माने साफ सुथरा, कलर के लिए, कॉम्प्लेक्शन के लिए आता है। इस वाले फेयर का मतलब, इसका फेयर माने होता है कि एक पैसेंजर के फॉर्म में जब कहीं जाते हैं तो हम क्या देते हैं? बस का फेयर देते हैं, या फिर एयर का फेयर देते हैं, या फिर जो भी कैब होती हैं उनका फेयर देते हैं, या फिर ट्रेन का होता है तो कितना फेयर है, किराए के लिए आता है ये FARE। पहला मीनिंग तो ये हो गया इसका, किराए के लिए। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हम कोई चीज हायर करते हैं तो फिर हम उसको पूरी हायर कर लेते हैं। पूरा आपने, जैसे कोई ओला कैब है या उबर कैब है तो उसको आपने हायर कर लिया, वहाँ फेयर नहीं है, पूरी आपने गाड़ी को हायर किया है। दूसरा आता है रेंट। रेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कोई कमरे के लिए, या फिर कोई रूम है, रेंटेड है, रूम को क्या कहते हैं? क्वार्टर्स कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, रूम के लिए, ड्वेलिंग प्लेस के लिए क्वार्टर्स आता है, और क्वार्टर जब होता है तो 1/4 होता है। तो ये फेयर माने हो गया आपका एक तरह से। पहला मीनिंग आ गया किराया, और दूसरा मीनिंग क्या है? दूसरा मीनिंग आता है जैसे आप कह देते हो फेयरवेल, इसका मतलब होता है कि उसने बहुत अच्छा किया एग्जाम में, ही फेयर्ड वेल इन द एग्जामिनेशन। दूसरा मीनिंग आता है फेयरवेल होती है एक वेलकम पार्टी होती है, दूसरी फेयरवेल पार्टी होती है विदाई समारोह होता है, तो वहां पर आता है फेयरवेल पार्टी। और किसी का स्वागत कर रहे हैं तो वो होती है आपकी वेलकम पार्टी। ही फेयर्ड बैडली, उसने अच्छा नहीं किया है तो आप लिखते हो ही फेयर्ड बैडली, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। सेंटेंस देखो इसमें, ही फेयर्ड वेल इन द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा किया है, तो आप कह सकते हो ही फेयर्ड वेल। अगर अच्छा नहीं किया है तो इसका बना दो एडवर्ब एंटोनिम में, तो ही फेयर्ड बैडली। निगेटिव मीनिंग में आता है, बैड का बैडली हो जाता है,
और गुड एडजेक्टिव होता है। वेल आपका क्या रहता है, यहाँ पर ध्यान दे लो जरा, वेल और गुड। गुड क्या है, एडजेक्टिव है और इसकी डिग्री बनती है तो गुड बेटर बेस्ट हो जाता है, गुड बेटर बेस्ट। ओके, पीडी सीडी और एफडी, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। वेल की मीनिंग कई आती हैं, जैसे पहला मीनिंग आता है बोर वेल होते हैं, कुएं होते हैं। देयर इज ए वेल इन हिज विलेज, उसके गांव में एक कुआं है, वहां पे आता है। बोरिंग करके वेल बना देते हैं। दूसरा मीनिंग आता है वेल, हाउ आर यू, वेल डन, आई एम वेल, फाइन, मैं अच्छा हूं, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। और तीसरा मीनिंग आता है यहाँ पर वेल, जैसे वेल डन कर दिया है, उस कॉन्टेक्स्ट में फाइन आ जाता है। कई कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल होता है। एक वेल होता है, दूसरा क्या होता है, विल होता है, विल, WILL। जैसे विल मन होता है एक वसीयत होती है, जिसको क्या कहते हो, उसको कहते हैं बिक्वीथ, BEQUEATH। बिक्वीथ को बिक्वेस्ट भी कहते हैं, वसीयत होती है, विरासत होती है जो मिली होती है, जो एंसेस्ट्री मिलती है, तो लिगेसी भी लगा सकते हो इसको। या फिर हेरिटेज होती है, हेरिटेज माने भी होता है विरासत। एक एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम रहते हैं, अगर आप इनको रिटेन कर लोगे दिमाग में तो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर कंपटीशन, ऑल इंडिया कंपटीशन। तो विल का मतलब हो गया बिक्वेथ या फिर बिक्वेस्ट, दैट इज वसीयत या विरासत होती है। जैसे बुक का नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। लिगेसी फिर आता है विल का दूसरा मीनिंग, फ्यूचर टेंस में आप बनाते हो तो वहां पर क्या होता है, विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज अलग हो जाती है, वो ऑक्सिलरी के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। ये कुछ वेल। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि वेल का इस्तेमाल एडवर्ब की तरह करते हो, एडजेक्टिव की तरह नहीं। जैसे गुड का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह होता है, एडवर्ब की तरह नहीं। फॉर एग्जाम्पल गुड बॉय, वेल बॉय नहीं होगा, गुड बॉय होगा। वेल डन हो सकता है, वेल क्वालिफाइड हो सकता है, वेल बिहेव्ड हो सकता है, लेकिन वही अगर बिहेवियर कर दो तो क्या हो जाएगा, गुड बिहेवियर। और वही आपका क्वालिफिकेशन कर दो तो गुड क्वालिफिकेशन। एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई करता है। और जब वर्ब को मॉडिफाई करना होगा तो क्या लगा दोगे, तो वेल लगा दोगे। ये कई कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। ही डिड गुड, सेंटेंस फुल्ली रॉन्ग है, ही डिड गुड नहीं होगा, ही डिड वेल, क्योंकि डू डज डिड क्या है, ये आपको बता रहे हैं कि ये वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। बी केयरफुल, ध्यान रखना इस चीज का। अगला आता है फियर। फियर माने होता है डर या भय। डर या भय के लिए अगला वर्ड आ रहा है आपका फियर, जिसको कहते हैं फ्राइट या FRIGHT। अब फ्राइट का देख लो कैसे बनाते हो वर्ब, फ्राइटन, ईएन लगाने से वर्ब बन जाता है, यू नो। और फ्राइटफुल तो एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्राइटफुल। फिर AWE, माने भी डर या भय होता है। या फिर स्केयर, SCARE, स्केयर से क्या बना देते हो, स्केरी हो जाता है, स्केयर्ड हो जाता है। तो डर या भय के लिए आता है ये फियर। फियर को बनाओगे तो फियरफुल हो जाएगा, और अगर अपोजिट बनाओगे तो लेस हो जाएगा, यू नो। मीनिंग में अगर लेस लग जाता है वर्ड में तो क्या हो जाता है, मीनिंग माइनस हो जाती है, निडर हो जाता है ये। और फियरलेस से एक वर्ड आता है डोंटलेस। डोंटलेस माने भी होता है निडर, निर्भय होता है ये। ऑफरेड लगा सकते हो, ऑफरेड माने डर या भय होता है। ऑफरेड के बाद हाई फ्रीक्वेंसी प्रीपोजिशन में ऑफ ले लेते हैं, ठीक है। फिर ऑफ से बनता है ऑसम। जैसे परफॉर्मेंस होती है, बहुत अच्छी भयानक परफॉर्मेंस दी किसने, तो ऑसम परफॉर्मेंस होती है, वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, उस कॉन्टेक्स्ट में लगा सकते हो। लेकिन यही ऑफुल हो जाता है तो डरा होना, भयभीत होना। अब यहाँ पर वर्ड एक आया है स्केयर, और मिलता जुलता वर्ड मालूम है आपको, स्कार। और स्कार का मतलब होता है कट मार्क या फिर वुंड मार्क होता है। एक कट मार्क हो सकता है, कटे का या जले का, बर्न मार्क या घाव कोई होता है, वो मार्क कहलाता है स्कार। जब भी आप आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखते हो अपनी बॉडी में, कहीं भी कटे का निशान है तो देयर इज अ स्कार। और वही जब बात करते हो मोल की, तो मोल माने क्या होता है, मोल माने होता है आपका तिल या मसे की बात होती है। देख लेते हैं, मोल आता है वर्ड MOLE, MOLL, MALL और MAUL। मोल की कई मीनिंग होती हैं। पहला तो मीनिंग आप करते हो केमिस्ट्री में, मोल नंबर होता है। मोल से क्या बना देते हो, मॉलिक्यूल बना देते हो। मॉलिक्यूल से क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर बन जाता है। मोल नंबर होती है, अणु संख्या कहते हैं इसको, अणु के लिए आता है पहला मीनिंग केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा मीनिंग मोल माने होता है एक तरह से स्पाई, यू नो, स्पाई। अभी पेगासस जो इजराइल की एक कंपनी है, उसका यहाँ पर भी मैटर चल रहा था इंडिया में कि बहुत सारे लोगों के टेलीफोन स्नूप कर दिए गए, तो स्पाई कह सकते हो या फिर स्नूप या स्नूपर कहते हैं। ध्यान रखना, स्नूपर अलग है, स्नाइपर अलग है।
स्नाइपर माने होता है शार्प शूटर होते हैं, स्नाइप शॉट होता है, इसको लिखते हो शार्प शूटर। निशानेबाज होते हैं, बहुत इनका शार्प निशाना रहता है। यहाँ पर स्नूपर है, स्पाई है, और एक्ट ऑफ स्पाई यू नो क्या कहलाता है वन वर्ड में? एस्पियोनेज। एस्पियोनेज माने होता है जासूसी। इसको एक्सप्लेन करते हुए एडिशन में पूछा जाता है द एक्ट ऑफ स्पाइंग। जासूसी करने का जो एक्ट होता है वो होता है एस्पियोनेज। और स्पाई हो गया, या फिर सीबीआई या आईबी के क्या होते हैं? स्ल्यूथ होते हैं, SLEUTH। ओके, ये हो गया मोल का दूसरा मीनिंग। तीसरा मीनिंग क्या है? तीसरा मीनिंग मोल का आता है छछूंदर होती है, एक बड़े से चूहे की तरह होता है जिसका सिरा या मुख या कैसा रहता है? नुकीला रहता है, मजल उसका नुकीला रहता है, तो वो होती है छछूंदर। और इस तरह का देख सकते हैं यहाँ पे क्रीचर है, वो एक जीव या जंतु है। और चौथा मीनिंग आता जो बताया था आपका मोल माने हो गया आपका, मोल माने तिल या मसा होता है, ब्लैक मोल होता है कहीं भी बॉडी में, फेस में। अगला मॉल है ये MOLL, जो बैंडिट क्वीन होती हैं या डकैतों की महिला साथी होती हैं तो वो कहलाती है यही बैंडिट क्वीन। बैंडिट माने डकैत होता है। बैंडिट की मीनिंग और क्या आती है? डेकोएट या फिर ब्रिगेंड, BRIGAND। नेक्स्ट है मॉल। मॉल कहाँ पे होते हैं? जैसे आपके मेगा मॉल या फिर शॉपिंग मॉल, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो मॉल का मतलब होता है जहां पर मार्केट रहती है, मार्केट को मार्ट ही कहते हैं, एक तरह से मार्केट है जहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही होती है। इसको इंटरप्राइज भी कह सकते हो, इंटरप्राइज जहाँ पर कोई गतिविधि हो रही है वो है मॉल। और ये मॉल माने होता है बीट मर्सिलेसली, बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं किसी को, मॉल्ड कर दिया है, बीट मर्सिलेसली, या लिंच कर देना, LYNCH, लिंचिंग होता है, जैसे मॉब लिंचिंग होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रियर और रेयर, REER, REAR, रियर, रियर, और RERE, इसमें LY लग जाएगा। रेयरली, ऊपर वाला रियर माने होता है बैक कहते हैं इसको, जैसे रियर व्यू के लिए कैमरा लगा रहता है या रियर मिरर होता है तो बैक के लिए आता है ये। रियर विंडो, रियर डोर, दैट इज बैक। और एंटोनिम करोगे तो रियर क्या हो जाएगा? फ्रंट या फॉरवर्ड होता है, फ्रंट। जैसे मोबाइल होता है तो मोबाइल में क्या रियर कैमरा या बैक कैमरा है और दूसरा फ्रंट कैमरा रहता है। अगला आता है रेयर। रेयर माने होता है दुर्लभ, नॉट फाउंड इजली, जो चीजें आसानी से नहीं पाई जाती हैं वो कहलाती हैं आपकी यही रेयर है। वो रेयर स्पीसीज होती हैं, रेयर मैटर होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है, हिंदी में कहते हैं दुर्लभ। तो स्टूडेंट्स, हमारी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं और ये ध्यान रखिएगा आपको, जब आप किसी फ्रेंड को अपने सजेस्ट करना चाहते हो डिफेंस की बेस्ट कोचिंग के लिए और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए तो ऑफलाइन क्लासेज में आ सकते हैं। और आप शेयर करें हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के माध्यम से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। और कॉम्प्रिहेंसिव और थारो स्टडी के लिए आप हमारे क्लासरूम टीचिंग में ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ ही हैव अ गुड डे, धन्यवाद।